दोस्तों, आपने ठान लिया है नव वर्ष में करना है कुछ बड़ा, तो किसी से ना डरे, चाहे आगे कोई भी हो खड़ा। दोस्तों, ग्रह गोचर के अनुसार नव वर्ष 2025 सिंह वालों के लिए बहुत बड़ी उठापटक लेकर आ रहा है। इस वर्ष चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, तो उपलब्धियां भी आपकी इंतजार कर रही है। आर्थिक उन्नति, लाभ और सफलता आपके पीछे पीछे भागे चले आएंगे। आपने सुना होगा, मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। तो इस वर्ष देख भी लेंगे। आपकी राशि के स्वामी ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव है, जो शनि के पिता भी है। लेकिन शनि भी कर्म फलदाता है, इसलिए शनि को रिश्तों में नहीं बांध सकते हैं। हर एक राशि वाले को शनि की साढ़े साती और ढैया रूपी अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है। इसलिए शुरू में बात किया उठापटक की। मार्च माह के अंत में शनि आपकी राशि के अष्टम भाव में प्रवेश करने जा रहा है, अर्थात आपको शनि के अष्टम ढैया रूपी अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। तो गुरुदेव आपकी राशि के एकादश भाव में प्रवेश करेंगे। एकादश भाव पर गुरु का संचार अत्यधिक लाभप्रद साबित होगा। जब गुरु इस भाव पर संचार करते हैं तो जीवन की डगमगा रही नैया को पार लगा देते हैं। लंबे समय से मन में पड़ी आधी अधूरी और दबी कुचली इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। शनि का अष्टम डे आपकी टांग खींचने और मान सम्मान में कमी करने के प्रयास करेगा, तो गुरुदेव उन प्रयासों को असफल बना देंगे। मुश्किल दिखाई दे रहे रास्ते सरलता से पार हो जाएंगे। शनि की लगाई अग्नि पर गुरुदेव की कृपा बरसात बनकर बरसेगी। वीडियो में विस्तार से नववर्ष की बात करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे सिंह राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? दोस्तों, एक राशि पर लंबी अवधि तक संचार करने वाले ग्रहों गुरु, शनि, राहु और केतु के राशि परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। नव वर्ष में इन सभी ग्रहों का राशि परिवर्तन है, जो इस वर्ष को खास बना रहा है। 29 मार्च तक इन ग्रहों की यथास्थिति बनी रहेगी, जो पिछले वर्ष से बनी हुई थी। इसलिए इस अवधि तक खास कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। 29 मार्च को कर्मफलदाता शनिदेव राशि परिवर्तन कर आपकी राशि के अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यह अष्टम दया की शुरुआत है। अष्टम भाव पर शनि विपरीत राजयोग का निर्माण भी करेगा। इस योग के कारणवश जख्म देने वाला शनि स्वयं उन जख्मों पर मरहम लगाने का कार्य भी करेगा। अष्टम भाव एक बाधक स्थान है। आपकी राशि के लिए शनि भी दूसरे बाधक स्थान छठे भाव का स्वामी है। जब एक बाधक स्थान का स्वामी दूसरे बाधक स्थान पर संचार करता है तो लोहा जैसे लोहे को काटता है। ऐसे ही वह ग्रह विघ्न, बाधा और विपत्तियों का नाश करता है। प्रतिकूल दिखाई दे रही परिस्थितियों को अनुकूल बना देता है। इसलिए आपकी राशि का अष्टम डया मिला जुला रहेगा। खास कोई नकारात्मक प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ समय के लिए अष्टम भाव पर राहु और शनि का युति योग बनेगा, जो अधिक नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर सकता है। इस अवधि में अधिक सावधानी बरतें। 29 मार्च से लेकर 18 मई तक अष्टम भाव पर शनि और राहु का युति योग बनेगा। दोनों में से कोई भी कम नहीं है। यह युति योग एक करेला दूसरा नीम चढ़े जैसा कार्य करेगा। इस छोटी सी अवधि में समाज में अपने मान सम्मान के प्रति सजग रहें। शनि के साथ आने से राहु की चालाकी, चतुरता, शरारत और षड्यंत्रों में भी पहले से अधिक वृद्धि हो सकती है। खासकर 18 मई तक चोर, चोट और दुर्घटना का खास ध्यान रखें। धोखे से बचें। दूसरों पर आंखें बंद कर विश्वास ना करें। महत्वपूर्ण कार्य करने से पहले दस्तावेजों की अच्छी तरह से जांच परख कर कदम आगे बढ़ाएं। ससुराल पक्ष के साथ संबंध प्रभावित हो सकते हैं, या पहले से वाद विवाद चले आ रहे हैं तो इस अवधि में वह वाद विवाद बढ़ सकते हैं। वह दोस्त जो पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों से गुजर रहे हैं, इस अवधि में उन विवादों को ना छेड़ें।
ठंडे बस्ते में शांत रहने दें। पेट के नीचे इन्फेक्शन या अन्य किसी गुप्त रोग से खास सावधानी बरतें। साफ सफाई और स्वच्छता की अनदेखी ना करें। इस अवधि में जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक बने रहें, स्वास्थ्य की अनदेखी ना करें। नियमित रूप से जीवन साथी के स्वास्थ्य की जांच पड़ताल करवाते रहें। अष्टम भाव पर राहु और शनि का युति योग डर, संशय और वहम जैसी स्थिति में डाल सकता है। तंत्र मंत्र को लेकर कोई वहम हो सकता है। जैसे जैसे समय व्यतीत होता जाएगा, परिस्थितियां अत्यधिक अनुकूल बनती जाएंगी। 14 मई को वह समय आ जाएगा जब गुरुदेव आपके सहयोग में खड़े हुए दिखाई देंगे। इस दिन गुरुदेव राशि परिवर्तन कर आपकी राशि के एकादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जो गेम चेंजर का कार्य करेंगे। गुरु का मिलेगा साथ, फिर नहीं रहेगी डर, गम और चिंता की कोई बात। फिर चाहे अष्टम भाव पर शनि संचार कर रहा हो या राहु, कोई चिंता का विषय नहीं है। एकादश भाव पर संचार कर रहे गुरुदेव की शुभता से दुख, दर्द और दरिद्रता जैसी स्थिति से छुटकारा मिलेगा। जीवन में सकारात्मक मोड़ आएगा। एकादश भाव कुंडली का अत्यधिक महत्वपूर्ण भाव है। इस भाव से डिजायर, गेन, सक्सेस, प्रॉफिट और इनकम आदि का विचार किया जाता है। इस भाव को लाभ भाव के नाम से भी जाना जाता है। लाभ भाव पर गुरुदेव के अति उत्तम फल देखने को मिलते हैं। हर कार्य में सफलता प्रदान करते हैं। विभिन्न प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत बनती है। लाभ भाव से गुरु की शुभ दृष्टियां शनि की दृष्टियों की अशुभता को भी दूर करेगी। खासकर पंचम भाव पर गुरु और शनि दोनों की दृष्टि पड़ेगी। गुरुदेव की शुभ दृष्टि शनि की दृष्टि के अशुभ फलों को दूर कर शुभता प्रदान करेगी। आपकी राशि के लिए गुरुदेव पंचम भाव के स्वामी भी है। पंचम भाव से विद्या, बुद्धि, संतान, प्रेम संबंधों और निवेश कार्यों का विचार किया जाता है। इन सब के संबंध में सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। लाभ भाव से गुरुदेव की पंचम भाव अपने भाव पर दृष्टि सोने पर सुहागे जैसा कार्य करेगी। पंचम भाव कुंडली का अत्यधिक शुभ और महत्वपूर्ण भाव है। इस भाव को लक्ष्मी स्थान के नाम से भी जाना जाता है। साक्षात लक्ष्मी स्थान के स्वामी गुरुदेव का लाभ भाव पर संचार और लाभ भाव से पंचम भाव अपने भाव पर दृष्टि लक्ष्मी माँ की विशेष प्रसन्नता का पात्र बनाएगी। धन के आवागमन में तेजी देखने को मिलेगी। निवेश कार्य से जुड़े दोस्तों को लाभ के अच्छे मौके मिलेंगे। शेयर बाजार से जुड़े दोस्तों के लिए गुरुदेव की यह स्थिति किसी वरदान से कम नहीं है। पिछले समय से डूबा हुआ निवेश भी रिकवर हो सकता है। 14 मई के बाद का समय विद्यार्थियों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण रहेगा। गुरुदेव की पंचम भाव पर दृष्टि विद्यार्थियों की बुद्धि में चमत्कार करेगी। विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता और ज्ञान में पहले से अधिक निखार देखने को मिलेगा। प्रेमियों के प्रेम संबंध मधुर, मजबूत और पक्के रूप से स्थापित होंगे। गुरुदेव की कृपा प्रेम संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। गुरुदेव के प्रभाव से प्रेम संबंधों में निस्वार्थ निष्ठा, ईमानदारी, पवित्रता और पारदर्शिता देखने को मिलेगी। संतान क्षेत्र से भी सुखद अनुभव का एहसास करेंगे। पंचम भाव के स्वामी गुरुदेव का लाभ भाव पर संचार और अपने भाव पर दृष्टि संतान के माध्यम से लाभ के प्रबल योग बना रही है। मई माह के बाद संतान के नाम शुरू किया गया कार्य, व्यापार या कोई निवेश लाभप्रद साबित होगा। नव दंपतियों के घर में नन्हे सदस्य का आगमन होगा। संतान सुख में वृद्धि होगी। गुरुदेव की सप्तम भाव पर भी दृष्टि पड़ेगी। सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन, कार्य, व्यापार और भागीदारी के कार्यों से संबंधित भाव है। इस भाव पर गुरुदेव की दृष्टि राहु की अशुभता को दूर कर शुभता प्रदान करेगी, क्योंकि 18 मई को राहु केतु भी वक्री अवस्था के कारणवश राशि परिवर्तन कर एक एक भाव पीछे चले जाएंगे। राहु और शनि का युति योग भंग हो जाएगा। यह महत्वपूर्ण बदलाव साबित होगा। धन और अष्टम भाव राहु केतु के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। धन की स्थिति मजबूत बनेगी। अब राहु सप्तम भाव पर संचार करेगा तो केतु प्रथम भाव अर्थात आपकी राशि में संचार करेगा। राहु सप्तम भाव पर जो रायता फैलाएगा
उस रायते को साफ करने की जिम्मेदारी गुरुदेव ने उठा रखी है। दंपत्य पर राहु के प्रभाव से दंपत्य जीवन में मनमुटाव पैदा होते हैं, तो गुरुदेव का आशीर्वाद उन मतभेदों को दूर करेगा। मामला बिगड़ेगा नहीं, आपसी समझबूझ से बात सुलझ जाएगी। शादी विवाह के लिए प्रयासरत अविवाहित विवाह सूत्र में बंधेंगे। व्यापारी दोस्तों के लिए भी सप्तम भाव पर गुरुदेव की दृष्टि व्यापार में तेजी लेकर आएगी। व्यापार में विस्तार के लिए आपको अपने बुद्धि बल, ज्ञान और सूझबूझ का बहुत लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर नव वर्ष में राशि स्वामी सूर्य का मित्र ग्रह गुरु आपका बेड़ा पार करने के लिए तैयार बैठा है। आप भी जान जाएंगे, मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। इसी बात पर जाते जाते कमेंट बॉक्स में गुरुदेव की जय जयकार करते जाएं। साथ में लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।